अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल मेरी रहनुमा इस कलम नूर राजपूत एपिसोड 10। वो एक खूबसूरत सा घर था, लेकिन लगता था इसके रहने वाले बरसों पहले छोड़कर चले गए हों। इस बात की गवाही इस घर में पहली वीरानी और खामोशी रह रही थी। ऐसा लगता था कि सालों से इसकी सफाई नहीं की गई, और अक्सर खूबसूरत घर और लोग वीरान और उजड़े नजर आते हैं क्योंकि इनमें बसने वाले लोग सालों पहले इन्हें छोड़कर चले जाते हैं। वो मेन गेट के अंदर दाखिल हुआ। घर के बाहर जो लॉन बना था, इसमें लगे पौधे अब झाड़ी की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ घर के अंदर दाखिल होने वाले दरवाजे के करीब आया। वो दरवाजे को अनलॉक कर रहा था। दरवाजा खुल चुका था। एक चिटचिटाहट की आवाज साथ घर मुसलसल बंद रहने की वजह से इसमें एक अजीब सी स्मेल फैली हुई थी। लाउंज में मौजूद हर चीज हर गज मिट्टी की तह में जमी हुई थी। अब वो सीढ़ियां चल रहा था। इसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती फैली थी। फिर वो एक कमरे के सामने रुका था। कमरे का लॉक खोला। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। फिर इसने लाइट ऑन की। पूरा कमरा चांदनी में नहा गया। वो बहुत ही खूबसूरत कमरा था। कमरे में मौजूद फर्नीचर और हर चीज बहुत महंगी नजर आती। किसी ने बहुत मेहनत से सजाया था इसे। पूरा कमरा तस्वीरों से भरा होता। हर दीवार पर बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी। सामने की दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। एक बहुत बड़े फ्रेम में तस्वीर में एक मर्द औरत और इनके साथ एक साला बहुत प्यारा सा बच्चा था। और मर्द और औरत दोनों मुस्कुरा रहे थे। कितना मुकम्मल मंजर था। वो गौर से तस्वीर देख रहा था। फिर देखते ही देखते इसकी आंखें जलने लगी थी। अब इन खूबसूरत नीली आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। लेकिन इसने अपने दांतों को एक दूसरे में ऐसे जमाया हुआ था कि इसे ऐसा ना किए तो पता नहीं क्या अनहोनी हो जाएगी। पूरे कमरे में इस बच्चे की तस्वीरें लगी थी। हंसता मुस्कुराता हुआ बच्चा। आप जानते हैं मैं यहाँ क्यों आता हूँ? ये मत सोचिएगा मैं आप प्यार करता हूँ आपसे। आपकी मोहब्बत यहाँ खींच लाती है। वो सामने फ्रेम में लगी हुई तस्वीर में औरत थी जिसे मुखातिब था। हरगिज नहीं। वो ताजिया अंसा था। नफरत है मुझे आपसे, शदीद नफरत। हो ये नफरत इसके चेहरे और लफ्जों से साफ झलक रही थी। इतनी शदीद नफरत मैंने दुनिया में किसी से नहीं की। शायद इस दुनिया में किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान से नहीं की होगी जितनी मैं आपसे करता हूँ। इस बात की तस्दीक करने में रोज यहाँ आता हूँ। क्या पता इसको आपको कि इतना जहर भरा है मेरे अंदर आपके लिए। आप इस दुनिया में होते हुए भी मैं यतीमों की सी जिंदगी गुजारी है। सिर्फ एक औरत को छोड़कर दुनिया में मौजूद हर औरत जात से इंतहा की नफरत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। इसके आवाज दुख और गुस्से की वजह से कांप रही थी। कभी किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा मैं। ये सब आपकी वजह से है। कभी माफ नहीं करूंगा मैं आपको। मुझे नफरत है आपसे। सुना आपने? शदीद नफरत। इस ड्रेसिंग का इसे ड्रेसिंग टेबल पर रखी कांच की बोतलों में से एक उठाई और जोर से सामने लगी तस्वीर पर मारी थी। एक चनाकी से कांच टूटा और इसके कमरे और टुकड़े कमरे में फैल गए। एक आवाज उभरी और मधुम होगी। नफरत करता हूँ मैं आपसे। नफरत। वो चला रहा था। फिर चलाते हुए वो कमरे से बाहर निकला। फिर पागलों की तरह सीढ़ियां उतरता और घर से बाहर की तरफ भाग रहा था। आंसू तक एक मतवाता से इसकी आंखों से बह रही थी। आप यहाँ? हैम की आवाज नादा को देखते ही गले में अटक गई थी। हाँ मैं। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ रहा था। जाएं आप यहाँ से, हरम ने गुस्से से कहा। इतनी भी जल्दी क्या है? चला जाऊंगा। अभी तो ये बताओ कि मुंह क्यों मोड़ लेती हो मुझे देखकर? आगे को होने वाला शोर हूँ तुम्हारा? नादा पूछ रहा था। और प्लीज अभी मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी होगा भी नहीं। कितनी नफरत थी हरम के लहजे में इसके लिए। होता वही है जो नादर चाहता है। मुझसे बचना इतना आसान नहीं। नादर को जो चीज़ पसंद जाए वो इसे हर कीमत में चाहिए होती है। तुम्हें मेरी ही होकर रहना है, समझ आई? वो कबासा से मुस्कुराता हुआ कह रहा था। आप जा रहे हैं यहाँ से या मैं? हमने उंगली उठाकर वार्निंग दी थी। क्या मैं? वरना क्या करोगे तुम? नादर ने आगे बढ़कर इसकी कलाई पकड़ी और हरम के पांव तक की जान निकल गई थी। छोड़ो मुझे, हरम ने गुस्से से कहा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? आगे को तो तुम मेरा ही होना है तो छूने में क्या बुराई है? वैसे भी तुम्हें देखकर रहा ही नहीं जाता। नादर ने एक हाथ से इसकी कलाई पकड़ी हुई थी जबकि दूसरे हाथ से इसके गाल को छुआ और बस हरम की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। इसने एक झटके से अपना बाजू चढ़ाया और ये क्या चटाक और दूसरे ही पल एक जोरदार टपन नादर के मुंह पर मारा था। खबरदार, जो मुझे छूने की हिम्मत भी की तो न जाने इस नाजुक सी लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। तुम घटिया लड़की। वो मारने के लिए आगे ही बढ़ा था कि किचन के दरवाजे में खड़ी शीजा की हल्की सी चीख निकल गई। इसे दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे हुए थे। आंखें हैरत से फैल गई थी। दफा हो जाओ अब यहाँ से, हरम ने दरवाजे की तरफ इशारा किया।
नादा भाई शीजा को देखकर रुक गया था। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बहुत जल्द, बहुत जल्द तुम मेरे गुलाम होगी, याद रखना, एक एक हिसाब लूंगा। नादा ने गुस्से से पंकारते हुए कहा और चला गया। हरम, शीजा मरी मरी आवाज से कहते हुए अंदर आई। से सारा मन से टेक लिया था, तो ये वजह थी जो हरम नादा को इतना नापसंद करती थी। वो अब समझी थी। और हरम की टांगें कांप रही थी। वो वहीं फ्रेश पर बैठ चुकी थी। हरम, क्या हुआ है तुम्हें? वो नादर भाई, हरम कुछ कह रही, शीजा कुछ कह रही थी, जबकि हरम इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हरम, जवाब दो। शीजा बोल रही थी, और जबकि हरम तो पथरा चुकी थी। शीजा ने इसे कंधे से पकड़ के हिलाया। क्या मुझे रोना चाहिए? हरम सोच रही थी। हरम, शीजा ने इसका चेहरा पकड़ के अपनी तरफ किया। गुस्से, दर्द और अजियत की शिद्दत से हरम की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। शीजा से आंखों में देखा न गया कितना दर्द था इनमें। हरम, वो शीजा ने अभी कुछ कहना था कि हरम फूट फूट कर रो दी। बाहर बारिश मतवाता सी हो रही थी, अंदर वो रो रही थी। अब के बार हवाओं को भी इस वक्त की सितम ज़रफ़ी पर रोना आया। हवाओं ने भीगी पलकें उठा कर तकदीर की तरफ देखा, और तकदीर तो हमेशा मुस्कुराती है। अभी भी इसने एक इत्मीनान की नज़र हवाओं वक्त पर डाल ली, जैसे कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा, चलो आगे चलते हैं। और फिर वक्त की किताब का एक पन्ना और आगे को पलट दिया। मम्मा, मम्मा, आलिया पुकारती हुई कमरे में दाखिल हुए। ज़ेबा बेगम ने जो तस्वीर को पिछले 1 घंटे से अपने सामने लिए बैठी थी, हड़बड़ा कर आंसू साफ किए और तस्वीर को तकिए के नीचे छुपा दिया। मम्मा, सोई तो नहीं आप? मुझे लगा शायद सो गई होंगी। आलिया ने इनके पास बेड पर बैठते हुए कहा, मेरा बेटा घर नहीं है, भला मुझे नींद कैसे आ सकती है? ज़ेबा बेगम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह हाँ, यही तो बताने आई थी मैं कि आपके फरहाद भाई आ गए हैं। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ेबा बेगम इस तस्वीर में इतना खोई हुई थी कि फरहाद के आने का भी इल्म ना हुआ इन्हें। चलो, अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा इतने लंबे सफ़र से सलामत के साथ घर वापस आ गया। तुम चलो, मैं आती हूँ 5 मिनट में। ज़ेबा बेगम ने आलिया से कहा, क्या हुआ है मम्मा, आप कुछ परेशान सी हैं? आलिया इनके चेहरे पर कुछ खोजते हुए पूछा, अरे नहीं मेरी जान, मैं भला क्यों परेशान होगी, बस ज़रा थक सी गई हूँ। उन्हें प्यार से जवाब दिया। कॉलेज की प्रिंसिपल होना कौन सी आसान बात है, और आप वैसे काम भी बहुत एक्स्ट्रा करती हैं, ज़रा ख्याल नहीं रखती अपना। आलिया ने मुंह फुलाते हुए शिकवा किया। मैं ठीक हूँ आली बेटा, देखो मेरी तरफ। उन्होंने आलिया का चेहरा अपनी तरफ किया। पापा को याद कर रही थी ना आप? आलिया ने पूछा। ज़ेबा बेगम ने इस बात में सर हिलाया। मामा पापा के जाने के बाद अब हमारे लिए सब कुछ है, आप खुश रहा करें। आलिया ने इनके गले में बाएं डालते हुए कहा, माँ मेरी बेटी तो बड़ी समझदार हो गई है। ज़ेबा बेगम ने इसके चेहरे पर प्यार किया। चलो शाबाश, जल्दी से जाओ, अपने भाई को खाना का पूछो, भूख लगी होगी इसे, मैं अभी आ रही हूँ। और नताशा को मत उठा देना, सारे दिन की थकी होती है वो। उन्होंने कहा, मम्मा मैं जानती हूँ, मैं नताशा भाभी को बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी, इतना तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे से चली गई। आलिया के जाने के बाद ज़ेबा बेगम ने तस्वीर को तकिए के नीचे से निकाला। अब इसे अपने होठों से लगा लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मुझे समझ नहीं आ रही कि नादिर इतनी जल्दी बिना कुछ बताए कैसे चला गया। सानिया आपी को अपने भाई की फिक्र खा रही थी, और हरम का सोई हुई गुड़िया पर कंबल ओढ़ता हाथ रुका। कुछ पल ही आते थे इसकी ज़िंदगी में, खुशी के कुछ ही पल होते थे जिनमें वो दिल कर मुस्कुराती थी। अभी उन्हीं दोनों में इतनी बुरी नज़र लगती थी इसे कि वो अगले कई दिनों तक हंसना भूल जाती थी। वो आपी, शीजा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हरम ने इसकी तरफ चुप रहने का इशारा किया। वो नहीं चाहती थी कि इसकी इतनी अच्छी कज़न को अपने आवारा भाई की वजह से इनके सामने शर्मिंदा होना पड़े। वो आप ही, मैंने इन्हें जाते हुए देखा था, लेकिन पूछा नहीं कि क्यों जा रहे हैं। इतनी जल्दी शीजा ने समझते हुए बात बदल दी। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, सब काफ़ी टाइम हो चुका है। हर ने सबको कहा। सना पहले ही सो चुकी थी। सानिया आप भी लेट गई सोने के लिए। बारिश काफ़ी देर पहले रुक गई थी, लेकिन आसमां पर हनूस बादल छाए हुए थे। ओके, मैं दूसरे रूम में सो जाती हूँ, हुरैन भी इधर ही सोएगी, वो अभी तो पढ़ रही है, आप लोग इधर आराम से सो जाएं। शीजा ने उठते हुए कहा। शीजा लाइट ऑफ कर देना जाते हुए और दरवाज़ा भी बंद कर देना। हरम ने कंबल ओढ़ते हुए कहा। वो सोने लगी थी क्या? वो वाकई सोने लगी थी कि आज के वाक़े के बाद सुकून की नींद आ सकती थी इसे? अरे मेरी रहनुमा, ज़रा सुनो तो देखो, तो वो सोने नहीं रोने वाली है शायद। और
इस साथ अगर कोई खुश था तो वो हुरैन थी। बस पिछले 1 घंटे से वो चैटिंग पर मसरूफ थी। एक बड़ी खूबसूरत और दिलकश सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैली हुई थी। कसम से मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम इतनी प्यारी भी हो सकती हो हुरैन। तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह हो। और सामने स्क्रीन पर मैसेज पढ़ते हुए मुस्कुराई थी। हाँ जी, आपको कैसे पता होगा मिस्टर अशरफाक? आपने तो कभी हमारे घर का रुख ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं हमें, आपको कैसे पता होगा? मैंने टाइप किया और मैसेज सेंड कर दिया। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। 3 साल पहले देखा था, तब तुम छोटी थी, लेकिन इतनी प्यारी हो जाओगी इसका पता नहीं था मुझे। देर बाद इसे इसे मैसेज रिसीव हुआ। मुस्कुराहट मुसलसल चेहरे पर मौजूद थी। कसम से जब तुम्हें इस दोपहर को देखा था ना, जब मैंने गलती से तुम्हें शरीन समझकर तुम्हारी आंखों पर हाथ रख दिया था, उस टाइम तुम डरी सहमी सीधी मेरे दिल पर लगी और अब इस दिल के अंदर मौजूद हो। हुरैन से अब कोई जवाब नहीं बन रहा था। शर्म या की लाली इसके चेहरे पर फैल कर इसे और भी दिलकश बना रही थी। अच्छा, अब सो जाएं, काफ़ी टाइम हो चुका है, सुबह आपने यूनिवर्सिटी भी जाना है। घबरा गई हूँ मेरी बातों से, जान छुड़ा रही हूँ मुझसे, असल ने कहकर लगाया था। नहीं नहीं, वो मैं, अरे जाने असल, नींद कैसे आती है अब तुम्हें देखने के बाद? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब कब मैं छुट्टियाँ होंगी और कब मैं तुम्हें देख सकूँगा। वह इसके जिस्मों की शिद्दत से मुस्कुरा रही थी। एक और मोहब्बत का आगाज़ हुआ था। क्या तमाम मोहब्बतों का अंजाम अच्छा होता है? और क्या ऐसी तमाम मोहब्बतें हलाल होती हैं? रात की स्याही भर रही थी, अंधेरा भरा था, और सही तो कहा था हरम ने कि अंधेरा गुनाहों की तरफ ले जाता है। और इसी के साथ होती है एपिसोड खत्म। अल्लाह हाफिज़।